जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो चलिए आज जो है हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसमें देखिए आपको एक नंबर सिस्टम जरूरी है जानना। अगर नंबर सिस्टम आप नहीं जाने हैं तो नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं आप। ऐसे मैं न्यू वीडियो भी नंबर सिस्टम का डालूंगा जो सबसे रिलेटिव होगा नंबर सिस्टम। तो देखिए कोई भी चीज़ का जब आप मैथ में खास कर या कोई भी चीज़ है तो अब जब मैं बताता हूं तो पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक देखिए। और आप देखिए लास्ट में मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं, जैसे इस चैप्टर से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो क्या होगा, कैसे बनाना है, ये सब भी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बताइए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सवाल है कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए हाँ, इसका आंसर जो होगा, मान लीजिए आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि उत्तर 0 एक यानी शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, यानी शून्य जो है ये शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बताइए कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए इसे p/q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे, तो देखिए जैसे आपको कहे तो जैसे 0/2 हुआ, जैसे एक 0 हुआ, 0/1 हुआ, यानी इसी तरह से कोई, तो देखिए 2/0 ऐसे होगा। लेकिन अगर 3/0, नीचे में 0 नहीं लिखेगा, ऊपर में लिखाता है, नीचे में जब 0 हो तो इसे अपरिभाषित कहा जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इस तरह से हम जैसे लिख लिए। सवाल आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए। आगे है दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, आपको क्वेश्चन हमारा है कि 3 और 4 के बीच में, देखिए सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखिए 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या। गौर से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, दोनों का देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो हर 1 हुआ और नीचे में 1 हुआ। अगर हर समान हो, ये ध्यान रखिएगा आप, ये नहीं कि 1, अगर मान लीजिए 5/2 हो और 6 या 7/2 हो, अगर हर इस तरह से समान हो, जब हर समान हो तो मैं अभी जो बता रहा हूं इसके तहत निकालिएगा, और हर समान न हो तो पहले हर समान करना पड़ता है। तो हम देखिए यहां पर जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कहता था, तो देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है 1, और इसके नीचे भी कुछ, अगर किसी संख्या के नीचे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसके नीचे में 1 होगा। तो हम हर समान मानेंगे, हर समान हो तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जितना परिमेय संख्या कहता है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो कितना परिमेय संख्या कहता है 6, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 7। अब देखिए 6 परिमेय संख्या कहता है तो 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इस 7 से अगर 5 परिमेय संख्या कहे तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाता है। अब क्या कीजिएगा, इस 7 से इस ऊपर नीचे गुना कीजिए, यानी 3/1 है तो इस ऊपर भी 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना, 7 तिया 21, और यहाँ देखिए 1 7 7। फिर इस तरफ भी ऐसे ही गुना कीजिए, 4 × 7 और बट्टा में 1 × 7, 7 चौका 28 और बट्टा में 7। अब देखिए हमें क्या हुआ, इस तरह से लिख लेना। अब क्या करना है, देखिए ये कहता है 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो इसका देखिए आंसर जो हमारा हो जाएगा इसके 6 परिमेय संख्या के, यानी 21 के बाद देखिए 22/7, 22 के बाद हुआ 23/7, उसके बाद हुआ 24/7, उसके बाद हुआ 25/7, उसके बाद हुआ 26/7। देखिए कितना हुआ, 2 2 4 1 5, उसके बाद हो जाएगा 27/7। यही हुआ इसका आंसर। मतलब 3 और 4 के बीच में जो हमें कहता था
कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो यही 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए सबसे पहले आपको क्या है, मतलब परिमेय अपरिमेय संख्या, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं जानते हैं। तो परिमेय का मतलब होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है, इसका अगर वर्गमूल नहीं निकला तो ये अपरिमेय है। अगर यहीं पर अगर √4 है, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, बिना रूट वाली संख्या परिमेय होती है। तो चलिए इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए। यहां जैसे मैं यहाँ 3 और 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ भी देखिए हर समान है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, यहाँ भी हर समान है। तो देखिए सबसे पहला है कि 3/5, क्वेश्चन है हमारा 3/5, सवाल है 3/5, और उसके बाद दूसरा है कितना, 4/5। अब इस दोनों के बीच में क्वेश्चन है कि इस दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या। मैंने अभी आपको जस्ट बताया हूं कि ये ध्यान रखना है आपको, अगर हर समान हो, दोनों जगह हर समान है, यानी नीचे वाला जब समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना परिमेय संख्या उतना में 1 जोड़ दीजिए। तो 5 कहता है, 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 से क्या कीजिए, इसके ऊपर नीचे भी और इसके ऊपर नीचे भी गुना कीजिए। तो इस 6 से हम गुना करेंगे तो 3 × 5, आप बटा में हो जाएगा 5 × 6। सॉरी देखिए, मतलब 5 परिमेय संख्या कहा तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया। और 6 जो हुआ तो इस देखिए ऊपर भी 6 से, यानी 3 6 से ऊपर और 6 से नीचा भी गुना कीजिए। तो यहाँ देखिए 6 3 18 और 6 5 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर भी 4/5 है, तो इधर भी ऊपर भी 6 से गुना कीजिए और नीचे भी 6 से गुना कीजिए। 5 6 चौक 24 और 6 5 30, इस ये हो गया। अब देखिए हमें क्या कहता है, कितना परिमेय संख्या, तो इसके बीच में 5 कहता था, तो 5 18 के बाद से लिखना स्टार्ट कीजिए। 19/30, उसके बाद लिखिए 20/30, उसके बाद लिखिए 21/30, उसके बाद लिखिए 22/30, उसके बाद लिखिए 23/30। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा इसका आंसर हो गया। 5 परिमेय संख्या हम निकाल लिए। तो इस तरह से आपको बनाना है, यानी इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात कीजिए। ये चीज ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा है। तो ये देखिए हम जो है एक्सरसाइज 1 फिर आगे का एक्सरसाइज ऐसे ही कराएंगे, ध्यान पूर्वक एक्सरसाइज। और देखिए रिवीजन आप कीजिए, मैथ का जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा संभव नहीं है। और ऐसे होता है कि आप देख लिए थोड़ा बहुत और उसके बाद बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा देखिए। कहाँ जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन है ये कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ये कथन मतलब कौन सत्य है, कि सत्य है और कौन असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। मतलब कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। अगर सत्य है तो कैसे है, और असत्य है तो कैसे है, ये हमें दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए आपको ये जानकारी जरूरी है कि प्राकृत संख्या होती क्या है और पूर्ण संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या जो होती है, आपने ये प्राकृत संख्या जो होती है ये ध्यान रखिएगा, वो होते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप कभी भी गिने होइएगा तो गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे 5 डॉट डॉट करके अनंत तक, इंडिफिनिट तक मतलब गिनते रहिएगा। तो ये हुआ हमारा प्राकृत संख्या। और उसके बाद कहता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब हुआ, अगर हम प्राकृत में अगर 0 लगा दिया तब 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट कर, ये भी अनंत हुआ। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। तो आप देखिए तो यहाँ इससे आपको ये लग रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब ये सभी जो है इसमें आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं होगा। तो सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए सभी प्राकृत इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हुआ। तो इसका, लेकिन ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि इसमें 0 है तो इसमें नहीं है। तो इसका कथन ये क्या होगा, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य, क्योंकि
इसीलिए सत्य हुआ क्योंकि ये सभी संख्या इसमें आ रहा है, तो सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गौर से देखिए पूर्णांक और पूर्ण तो आप समझ गए कि 0 1 2 3 4 ऐसे, यानी 0 से जब संख्या शुरू हो तो यह पूर्ण होता है। तो अब पूर्ण तो समझ गए। अब देखिए सवाल है कि पूर्णांक का बात है, तो पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। जैसे मान लीजिए ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 0 से इधर भी 1 2 3 इधर भी जाएगा 4 डॉट डॉट, अब -1 -2 -3 इधर भी डॉट डॉट होगा। तो देखिए ये माइनस भी और प्लस, तो गौर से देखिए कि पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये प्लस माइनस सब, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 0 से देखिए इधर का पूर्णांक ये पूर्ण होगा, लेकिन ये माइनस वाला नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो गया हमारा, ये कथन हमारा हो गया असत्य, ये हो जाएगा असत्य, समझ गए। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए बिल्कुल प्रत्येक परिमेय जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए गौर से कहता है प्रत्येक परिमेय, मान लीजिए परिमेय है 1/2, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण देखिए 0 1 2 से है, लेकिन परिमेय 1/2 जो है 1/2 वह परिमेय होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा। 3 परिमेय और पूर्ण होगा तो 1/2 नहीं ना होगा, तो इसीलिए ये भी कथन हमारा क्या हुआ, तो ये भी कथन हमारा असत्य है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर था, ये छोटा चैप्टर था और ये पूरा हो गया। तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर था, फिर आगे वाले चैप्टर का वीडियो आएगा, और ध्यानपूर्वक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए धीरे धीरे, यानी सबका वीडियो आपको साइंस मैथ सोशल साइंस सबका वीडियो इस पर अपलोड होगा। तो आप चलिए, धन्यवाद आप सबको।